आपका क्लास 12 का सिंपल सर्किट का ये लेसन 6 का सेकंड पार्ट है, जिसमें टर्मिनल विभवांतर आप देख रहे हैं। टर्मिनल विभवांतर के लिए आप एक सर्किट समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जब धारा चलती है तो ऐसे मूव करती है, तो जो ये सेल का विद्युत वाहक बल है, इसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इनके सिरों का जो विभवांतर होता है उसी को कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये कैसे आता है ये समझ लीजिए। तो किसी विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। ये टर्मिनल विभवांतर की मीनिंग होगी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ से धारा चल रही है आपकी, तो टर्मिनल विभवांतर जो होगा, मान लीजिए ये दो बिंदु आपने लगाया है, तो इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो WAB यानी किए गए कार्य और Q के बराबर होगा। इसी में अगर हम ये कहें कि VAB बराबर जो होगा IR, ये टर्मिनल विभवांतर है। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। अब इसकी आप बात पढ़ते हैं आप, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। इसमें इसको कैसे परिभाषित करते हैं इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये सेल है, ठीक है ना, और इसके बाहर सर्किट लगी हुई है, ठीक है। तो होता क्या है कि सेल के बाहर जो रेजिस्टेंस लगा है वो तो उसका बाह्य प्रतिरोध हो गया, लेकिन जो लिक्विड में यानी कि जो अंदर सेल के होता है, यानी एनोड और कैथोड के बीच में जब करंट चलने लगता है, तो जो धारा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर बहती है, जिसके कारण विलयन जो है धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। इसी रुकावट को कहते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेल के अंदर, है ना, घोल में विद्युत धारा के प्रवाह में होने वाले प्रवाह में प्राप्त प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r कहते हैं, है ना, छोटा r कहते हैं। स्मॉल से दिखाया जाता है इसको,
ठीक है। अब एक चीज और जान लीजिए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सेल में आपके प्लेट होते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी होती है, लिक्विड की सांद्रता होती है, टेम्परेचर होता है ना। तो इस तरह से 4 चीजें हो जाती हैं इसको प्रभावित करने वाली। तो आप इसको लाइन से देख लीजिए। तो पहला हो जाएगा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि जो R होगा प्रोपोर्शनल होगा D के, यानी ये दूरी अगर प्लेटों की बढ़ाएंगे, दूर करेंगे इलेक्ट्रोडों को, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, आंतरिक प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है। एक और होता है कि दोनों प्लेटों के पृष्ठ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि R जो होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/A के, यानी जैसे ही पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तीसरा होता है वैद्युत अपघट्य के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी R प्रोपोर्शनल होगा C के, यानी अपघट्य की सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और घटाएंगे तो घट जाएगा। लास्ट है वैद्युत अपघट्य के तथा इलेक्ट्रोड के पदार्थ प्रकृति पर, है ना। यानी इलेक्ट्रोड जो होंगे आपके, वो अगर धात्विक होंगे, ठीक है ना, तो उस पर ये प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। एक और हम मानते हैं कि वैद्युत अपघट्य के ताप पर, ताप बढ़ाएंगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ठीक है। अब एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टर्मिनल विभवांतर, है ना, सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध किसका, सेल का, R में संबंध। ये संबंध आपको 2 तरह से समझना होगा। ठीक है, जैसे ये आपका सेल है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है जिसको बाह्य परिपथ कहा जाता है। सेल का जो E होता है हमेशा ऋण से धन की ओर होता है। करंट आपको यहां से निकलता है, ये रेजिस्टेंस है। इसके सिरों का विभवांतर V है और इसका इंटरनल प्रतिरोध R है।
तो इसके लिए होता है दो कंडीशन। एक कंडीशन तो ये है कि जब सेल से धारा ली जाती हो, इसका एक मतलब आता है, इसका एक और मतलब होता है या करके सेल निरावेशित होता हो। है ना, ये हुआ सेल निरावेशित होता हो। दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब सेल स्वयं धारा लेती हो, स्वयं धारा लेती हो यानी चार्ज होता हो। सेल क्या होता हो, चार्ज होता हो, यानी जिस सेल आवेशित होता हो। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर जो बनता है आपका, सेल अगर आपका धारा ली जाती होगी तो उसके लिए भी बराबर होता है E माइनस आई आर। और अगर सेल स्वयं धारा लेती होगी, मतलब कि आवेशित होता होगा, चार्ज होता होगा सेल, तो भी बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर। याद रखा जाता है, ठीक है ना। एक और चीज आप जान सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन्हीं लोगों से अगर आप निकालेंगे तो उसका सूत्र निकलेगा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र निकलेगा, ठीक है ना, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र जो निकलेगा वो आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो बाय परिपथ की जो धारा है वो आर बराबर, ठीक है, चलिए दूसरे ढंग से देते हैं आपको। अभी आप पढ़े थे ना V बराबर E माइनस आई आर, तो V माइनस E बराबर माइनस आई आर। हम ये भी कह सकते हैं कि E माइनस V बराबर आई आर। ठीक है, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस V बट्टे आई। इसी को I की जगह पे अगर हम V बराबर आई आर लिखते हैं, ये R है, तो हम यहाँ पे I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V बट्टे आर। उस कंडीशन में जो R आ जाएगा आपका, R बराबर EV माइनस 1। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के ये दो सूत्र आपको मिल जाते हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम ये समझते हैं कि सेल जब ओपन होता है, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर के साथ संबंध होगा V बराबर E माइनस आई आर। सेल धारा लेगा, उसके लिए V बराबर E प्लस आई आर होगा। एक और होता है, जब परिपथ खुला हो तो उस समय V बराबर सीधा E होता है, क्योंकि परिपथ में धारा का मान 0 होता है। हो जाएगा, धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा आपका वो किरचॉफ नियम का होगा। अगला वीडियो आपका किरचॉफ नियम का होगा। किरचॉफ नियम स्पेशल है आपके लिए, सर्किट का नियम है और इस पर एक अंकित रहेगा।